हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि टोटल इनकम के सम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैलरी से स्टार्ट करेंगे, सैलरी समझेंगे। सैलरी के साथ अगर कोई अदर सोर्स आ रहा है तो ऐड करेंगे। अदर सोर्स मतलब या तो हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, या तो बिजनेस हो सकता है, या तो कैपिटल गेन हो सकता है, या अदर सोर्स कुछ भी हो सकता है। मेन सैलरी रहेगा, सैलरी के सम्स रहेंगे। बट सैलरी के सम्स के अंदर जब अदर सोर्स भी आता है या बिजनेस आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखने वाले। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 295, बैफ के बुक में शायद 296 में हो सकता है। एस वाई बैफ, एमकॉम में, अरे सॉरी, टीवाई बीकॉम के बुक में पेज नंबर 295 पे है। अंशुमन बंसोड़े, देखो मिल गया क्या? 296 पे एस वाई बैफ के टेक्स्ट बुक में हो सकता है। दूसरा टॉपिक चालू हो रहा है, हाँ तो दूसरे टॉपिक में चेक करो ना बेटा, उसमें हो सकता है। आपको पूरा एक टॉपिक ही है वो, कंप्यूटेशन पूरा एक ही लेसन है बेटा। टोटल इनकम मिल गया? मिला ना? 296 पे मिला बेटा, मतलब मैं सही जा रहा हूं। चलो ध्यान दो। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में बोला है मिस्टर अंशुमन बंसोड़े वर्क विथ गवर्नमेंट। पहले लाइन पे दिया ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। सैलरी की बात जब करूंगा मैं, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेचुटी, पेंशन, लीव कुछ सब एग्जाम्प्ट होता है। अगर वो रिटायर हो रहा है तो उसके अलावा एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन मिलता है। अगर उसको मिल रहा है तो बाकी नॉर्मल होता है। क्या बोला फिर से सुनो। क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सैलरी के केस में, सैलरी का सम जब भी आप सॉल्व करोगे तो सैलरी के केस में अगर ये बंदा रिटायर होता है तो इसको ग्रेचुटी का अमाउंट, पेंशन का अमाउंट, लीव का अमाउंट कुछ भी मिलता है तो इसके लिए एग्जम्प्ट होता है। एग्जम्प्ट का मतलब उस इनकम के ऊपर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एंटरटेनमेंट अलावेंस मिल रहा है तो इसको डिडक्शन भी मिलता है। सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, बाकी किसी को भी नहीं मिलता है। क्लियर है? पक्का? चलिए अब फॉर्मेट, नेम ऑफ द पर्सन, प्रीवियस ईयर असेसमेंट, पर्टिकुलर क्या करने वाले, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। आप ऊपर लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने पहला ए इनकम फ्रॉम सैलरीज लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, ये सारी चीजें दी गई। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। बेसिक सैलरी तो सैलरी का पार्ट है, अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो ऐड तो होगा और माइनस भी होगा। कन्वेंस अलावेंस, अरियर ऑफ सैलरी, प्रोफेशन टैक्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिडक्शन, पीपीएफ, फिर अदर इंफॉर्मेशन में रिसीव एलआईसी ऑन मैच्योरिटी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, रिसीव लोन फ्रॉम स्टेट बैंक फॉर हायर एजुकेशन, डिडक्शन मिलेगा। और कुछ है क्या? नहीं। ड्यूरिंग द ईयर 50,000 एज अ प्रिंसिपल एंड 70,000 एज एन इंटरेस्ट। किस चीज के ऊपर उसने कुछ तो पे किया? 50,000 प्रिंसिपल का, 70,000, मतलब और कुछ तो है नहीं। सैलरी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सैलरी से स्टार्ट करेंगे। बेसिक सैलरी कितना है? 3 लाख रुपए पर एनम। पर एनम ही चाहिए 3 लाख रुपए। डियरनेस अलावेंस कितना मिल रहा है? 1,45,500 पर एनम। डायरेक्टली ऐड हो जाएगा 1,45,500। उसके बाद एचआरए मिल रहा है, हाउस रेंट अलावेंस। कितना मिल रहा है? 60,000 पर एनम। लेकिन एग्जाम गवर्नमेंट ने कितना दिया है? 30,000। तो आप डायरेक्टली 30,000 लिख सकते हो, या तो फिर हाउस रेंट अलावेंस 60,000 एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो 10 तो याद रखना है। एग्जाम का सेक्शन होता है 10। 30,000 माइनस होगा, बचेगा आउटर कॉलम में 30,000। बराबर है यहाँ तक? एनी डाउट? उसके बाद क्या है? एंटरटेनमेंट अलावेंस। क्या बोला है? अमाउंट स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट वॉज 12,000। मतलब मेरे बॉस ने मुझे एंटरटेनमेंट का कितना पैसा दिया? मैंने ऑफिस में स्पेंड तो कर दिया बट मुझे दिया ना, तो ये जो खर्चा मैंने किया है वो मिलने के बाद किया, मतलब ये मेरा इनकम है। यहाँ पे अभी कुछ देखना मत, यहाँ पे आ जाएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना? 12,000। ये बात की बात है। कितना मिला? 12,000। एनी डाउट? पक्का साइली? साइली उसके बाद क्या दिया है? कन्वेंस अलाउंस, वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वेंस मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस होता है। कन्वेंस अलाउंस मेरे को ऑफिस के लिए थोड़ा कितना मिला है? टोटल 48। उसमें से मैंने ऑफिस के लिए कितना खर्चा किया? तो मैं बोलूंगा भाई तुमने 48 दिया, लेकिन तुमने मेरे से काम करवा के लिए ऑफिस का, और ऑफिस का खर्चा मेरा कितना हुआ? 28। तो क्या मेरा इनकम 48 है?
48 में से 28 निकाल दूंगा, जो बच गया वो मेरे वापस नहीं किया है, तो मेरा क्या है, इनकम है। तो कन्वेंस अलावेंस 48 माइनस 28, 20,000 मेरा इनकम है। अरे समझाइए। हाँ, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, अरियर ऑफ सैलरी। कोई पुराना सैलरी है जो इस साल मुझे मिला, वो मेरे लिए टैक्सेबल इनकम होता है। अरियर ऑफ सैलरी कितना, 2 लाख पर एनम। अरे हाँ, फिर प्रोफेशन टैक्स तो डिडक्शन में जाएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड फ्रॉम, कुछ बोला नहीं है, मतलब और कुछ है क्या, नहीं। पीपीएफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्प्ट होता है, इसके लिए वो लिखा नहीं है। और कुछ है, नहीं। टोटल करेंगे तो फटफट जरा आपके पास कैलकुलेटर बटन चलाओ उसके ऊपर और टोटल बताओ कितना आ रहा है। 3, 4 लाख, 4,75,000, 4,75,000, 4,85,000, 85, 90, 7,05,000 बराबर है। ये हो गया जीटीएस, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। सैलरी का कैलकुलेशन ऐसे ही करते थे। इसमें आएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 का। एक तो है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, उसके अलावा एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशन टैक्स। एंटरटेनमेंट का डिडक्शन क्या है, 3 कैलकुलेशन करेंगे, 1/5 ऑफ सैलरी, एक्चुअल रिसीव या नोटिफाइड अमाउंट। नोटिफाइड अमाउंट कितना, एक्चुअल में रिसीव कितना, या तो 1/5 ऑफ सैलरी। सैलरी मेरा कितना है, 3 लाख प्लस 1,45,000 सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस, तो 4.5 लाख, मतलब 4,45,500, उसका 1/5 निकालेंगे 89,100। इन तीनों अमाउंट में सबसे कम क्या है, तो मेरे को डिडक्शन कितना मिलेगा, एंटरटेनमेंट का। समझा, एंटरटेनमेंट अलावेंस का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ही डिडक्शन, अगर ये प्राइवेट एम्प्लॉय होता तो खाली ऐड होता, डिडक्ट नहीं होता। पढ़ा है ना सैलरी में। तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलावेंस कितना आएगा, 5। प्रोफेशन टैक्स पीटी कितना भरा है, 2,500 रुपए, तो पीटी का डिडक्शन कितना आएगा, 2,500 रुपए। अरे समझा। और कुछ है क्या सैलरी का डिडक्शन, नहीं। तो 50, 55, 57, 500 बराबर है। माइनस करेंगे तो नेट टैक्सेबल सैलरी। समझा, समझा। हाँ, अब कोई और इनकम है क्या, he received 2 lakh from LIC as a maturity value of life insurance policy taken on a life। उसको 2 लाख रुपए मिल रहे, मैच्योरिटी वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसके लिए क्या है, एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखने वाला नहीं है। फिर लोन है, ये तो खर्चा है, खर्चा इधर आने वाला है क्या, नहीं। मतलब इसका टोटल है, इसके अंदर अब चैप्टर 6 का सीधा सीधा डिडक्शन मिलेगा। कौन सा, he has taken a loan from State Bank of India for higher education of the daughter pursuing engineering degree from Delhi University. During the year, he paid 50,000 as principal and 70,000 as interest. तो एजुकेशन लोन पे उसने इंटरेस्ट भरा है, कितना भरा है, 70, तो पूरा डिडक्शन मिलेगा। उसके अलावा LIC पेंशन प्लान है, और कुछ है क्या, PPF है, प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा किया है, तो इसको डिडक्शन मिलने वाला है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड किया है ना कंट्रीब्यूशन, कितना किया है, 30,000, तो 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। ये 2 लाख का लमसम अमाउंट है, इसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। उसने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट हुआ ना, ये मैंने पीपीएफ में पैसा जमा किया, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट कौन से कैटेगरी में आता है, 80C में, तो उसका हमने उसको डिडक्शन दिया है। समझा। प्लस एजुकेशन लोन कितना, 70,000, 80E का एजुकेशन कितना, 70,000। और कोई डिडक्शन आएगा क्या, नहीं। मतलब टोटल कितना डिडक्शन मिलेगा, 1 लाख, तो 6.5 लाख में से 1 लाख माइनस हो जाएगा कितना, तो ये मेरा नेट टैक्सेबल इनकम है। समझा। तो जब आप सैलरी का सम सॉल्व करते हो तो आपने सैलरी इधर तक ही करके छोड़ दिया है, बराबर, क्योंकि हम सिर्फ सैलरी कर रहे थे। बट अब ये सैलरी का सम नहीं था तो सैलरी का ही, बट टोटल इनकम यहाँ पे क्लियरली बोला था, कंप्यूट इज टैक्सेबल इनकम, ऐसा नहीं कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर इनकम फ्रॉम सैलरी बोला रहता तो हम इधर ही स्टॉप कर देते। फर्क समझ में आया क्वेश्चन में, पक्का। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 295, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 295। क्या है भाई, डॉक्टर राम भरोसे, देखो वही है ना, राम भरोसे इज एम्प्लॉयड इन भगवान हॉस्पिटल। मतलब ऑथर भी भारी है। राम भरोसे भगवान हॉस्पिटल में फुल टाइम डॉक्टर है, मतलब काम कर रहा है, और जो भी काम करता है उसको क्या मिलता है, पगार, मतलब सैलरी, बराबर है। तो इधर इनकम फ्रॉम सैलरी का कैलकुलेशन आएगा। फिर उसके अलावा उसको बहुत सारी चीजें मिली गई, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला बेसिक सैलरी पर मंथ, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, कितना मिल रहा है बेसिक सैलरी पर मंथ,
कोई रिटायर फिटायर कहीं पे बोला है क्या रिटायर हुआ है? नहीं। तो 12,000 इंटू 12 1,44,000। डियरनेस अलाउंस मिला है 30% ऑफ बेसिक, जो भी तुमको बेसिक पगार मिल रहा है 1,44,000 लो या 12,000, दोनों में से कुछ भी चलेगा। 12,000 का 30% निकालोगे और इंटू 12 करोगे तो भी चलेगा, या तो 1,44,000 का 30% करोगे तो भी चलेगा, एक ही आंसर आएगा। तो डियरनेस अलाउंस 1,44,000 का 30% आपको 43,200, 12,000 का 30% निकालो इंटू 12 करो तो भी आपको यही अमाउंट आएगा, कंफ्यूज मत होना, बराबर है। चलिए डियरनेस अलाउंस के बाद एचआरए, व्हाट इज एचआरए? हाउस रेंट अलाउंस। कितना मिला? एग्जाम कितना है? सेक्शन भी पूरा लिख के दिया हुआ है। तो 10,000 पूरा मिला है, उसमें से मुझे एग्जाम टे 4,500, तो बच गया तुम्हारा 5,000। He is provided conveyance facility for journey from his residence to hospital and back costing to the hospital 10,000। उसको मैंने 10,000 रुपए दिया, भाई तू ट्रैवलिंग कर रहा है, ये ले 10,000 रुपए तेरे घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर जाने का। तो इसके लिए इनकम है या नहीं है? इनकम है या नहीं है? है। मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं और मुझे वो चीज दिया जा रहा है, तो मेरे लिए इनकम है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो खर्चा हो रहा है, बच रहा है क्या कुछ उसमें? नहीं। तो ये टैक्सेबल होगा क्या? नहीं। समझ में आया क्या? तो ये टैक्सेबल नहीं। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये तो टैक्सेबल है, बट कहीं पे ऐसा लिखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर गवर्नमेंट बोला रहता तो डिडक्शन आता, नहीं तो सिर्फ ऐड होगा। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है बाबा? एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 पर मंथ, तो 500 इंटू 12 करेंगे 6,000 रुपए। अरे समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद अरियर ऑफ सैलरी, तो भाई अरियर ऑफ सैलरी 6,000 रुपए डायरेक्टली। प्रोफेशन टैक्स तो डिडक्शन मिलेगा। उसको बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड दिया गया है भगवान हॉस्पिटल से। भगवान हॉस्पिटल में तो काम कर रहा है, तो जिधर काम कर रहा है उधर से ही मिल रहा है अवार्ड, तो वो टैक्सेबल होगा। अगर मुझे कोई और जगह से अवार्ड मिल रहा है तो वो एग्जम्प्ट होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मैंने बताया अवार्ड इज एन एग्जम्प्ट इनकम। अवार्ड जब भी मुझे मिलेगा, चाहे वो कैश मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, कुछ भी अवार्ड मिल रहा है, तो अवार्ड एग्जम्प्ट होता है। लेकिन जिस हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा हूं उधर से मुझे अगर अवार्ड मिल रहा है, मतलब इट इज पार्ट ऑफ माई इनकम। तो यहाँ पे बेस्ट डॉक्टर अवार्ड गिवन बाय भगवान हॉस्पिटल 2,500, ये मेरे लिए क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा। समझाइए। नेक्स्ट 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 ही वॉज सिलेक्टेड बेस्ट सर्जन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड वॉज अवॉर्डेड धनवंतरी अवार्ड इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट 10,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, लेकिन एग्जाम। क्यों? गवर्नमेंट मुझे अवार्ड दे रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो है, बट ये एग्जाम्प्ट है। सैलरी का है क्या? ये कोई बाहर वाला दे रहा है मुझे। फिर ही रिसीव ऑनरेरियम फॉर प्रेजेंटिंग पेपर इन वेरिएबल सेमिनार, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मेरे हॉस्पिटल में पेपर्स कंडक्ट कर रहा हो गया? नहीं। कहाँ पे बुलाया गया है, वहां पे गया, प्रेजेंटेशन दिया, उधर से मैं 3,000 लेके आया, मेरा तो इनकम है, बट ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, टैक्सेबल आएगा। फिर he was owing a surgical equipment, उसके पास कोई एक सर्जिकल इक्विपमेंट था which was given on hire डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद को, मतलब उसके पास कोई सामान था, उसने किसी को यूज करने दिया है और उसके बदले में उससे पैसा ले रहा है, इनकम। और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। समझ में आया? भाई मेरी गाड़ी मैंने भाड़े पे दे दिया है, चला रहा हूं, भाई मेरा भाड़ा दे देना मुझे, तो इनकम ही हुआ, और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो यहाँ पे 10, 11 इनकम फ्रॉम ही पेड 16,000 बाय कैश फॉर LIC पेंशन फंड। किधर तो सुना है LIC डिडक्शन है, पे है तो खर्चा है ना, डिडक्शन है। ही पेड बाय चेक मेडिकल इंश्योरेंस का भी याद आया मेरे को, सेल्फ, वाइफ, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इंडिपेंडेंट पेरेंट्स, भाई बहुत सारी चीजें हैं। डिडक्शन मिलेगा 80D का। और कुछ है क्या? नहीं। मतलब सैलरी में तो इतना ही था, तो इसका मतलब टोटल लेना पड़ेगा। चलो सैलरी का टोटल ले लेते, टोटल ले लो, फट से इसका टोटल ले लो। कितना आ रहा है टोटल? 2,02,000। इसमें डिडक्शन मिलेगा चैप्टर 16 का, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 50,000। एंटरटेनमेंट आएगा क्या? नहीं। प्रोफेशन टैक्स आएगा, कितना दिया है प्रोफेशन टैक्स डिडक्टेड? 2,400। एंटरटेनमेंट नहीं। टोटल ले लेंगे, कितना आ रहा है? 52,400 माइनस करेंगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी 1,54,800। बट इसको सिर्फ सैलरी का इनकम नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको क्या क्या मिला है? बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड मिला है 10,000 रुपए, लेकिन ये क्या रहेगा? एग्जाम्प्ट रहेगा। तो दिखाओ या मत दिखाओ चलेगा। समझा? फिर उसने
कहीं भी जाके पेपर प्रेजेंटेशन दिया उसका 3,000 मिला है, तो ऑनरेरियम फॉर द सेमिनार 3,000 टैक्सेबल आएगा। फिर उसने कुछ अपना सामान भाड़े पे दिया, कितना कमाया 30,000, लेकिन ये 30,000 कमाने के बाद उसमें उसने मेंटेनेंस का खर्चा भी किया 2500 रुपए, डेप्रिसिएशन दिया है, तो हम क्या करेंगे 30,000 मिला है बट पूरा 30,000 मेरा इनकम नहीं है, इसमें जो भी मैंने एक्सपेंसेस किया वो क्या करूंगा मैं माइनस। क्या क्या एक्सपेंसेस किया मैंने, 2500 रुपए मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस 2500 और अलावेंस ऑफ डेप्रिसिएशन 2500, अमाउंट ऊपर नीचे हुआ है बट माइनस उतना ही करना है। क्लियर है, माइनस कर दो, कितना आ रहा है देखो 20। समझ में आया क्या? और कुछ मिल रहा है कि इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देखो, नहीं ये पे किया बाकी तो पे किया, मतलब इसका टोटल आ जाएगा 26,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये प्लस ये करोगे तो अपने को मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम। आप इसकी इधर एक और लाइन डाल सकते हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और फिर नेक्स्ट लाइन पे GTI लिख सकते हो। इन्होंने डायरेक्टली ऐड कर दिया है। अरे समझा, 26,000 1,54,000, 26,000 को नाम दूंगा मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दोनों को ऐड करूंगा तो उसको नाम दूंगा मैं GTI। समझा? अब इसके अंदर मुझे मिलेगा डिडक्शन। पहला तो 80CCC का मैंने कोई पेंशन प्लान का दिया है, कितना दिया है 16,000 रुपए। सर ये कैश दिया हुआ है, हाँ या नहीं, पूरा का पूरा माइनस होगा। मेडिकल में कैश अलाउड नहीं है, पेंशन में अलाउड है। मेडिकल मैंने बोला है बाय चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसी से होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं मेडिकल में, देख लो जरा मेडिकल के अंदर आता हूं। सेल्फ के लिए 12,000, वाइफ के लिए भी 12,000, बच्चों के लिए भी 12,000, मियाँ बीवी बच्चे समेत टोटल कितना मिलेगा बराबर। और पेरेंट्स के लिए, तो पेरेंट्स के लिए उसने कितना खर्चा किया है, तीनों को मिलाओ टोटल कितना डिडक्शन मिलेगा, तो 25, और इधर कितना 12। इन शॉर्ट मुझे टोटल डिडक्शन कितना मिलेगा 25,000 प्लस 12,670। इससे ज्यादा डिडक्शन मिलेगा क्या सर? 12 36,000 के ऊपर भरा है, भरा उसने कितना भी है बट मैक्सिमम डिडक्शन कितना अलाउड है 25। सीनियर सिटीजन वगैरह कुछ बोला है क्या इसने? नहीं। तो इसके लिए 25 और उसका जो वाइफ का जितना, सॉरी डिपेंडेंट पेरेंट का जितना भरा है उतना ही। अगर ये 25 के ऊपर भरा रहता तो मैक्सिमम डिडक्शन 25,000 ही आता। समझा? तो 25 प्लस 12 करोगे 37,670, 80 डी का 37,670। समझा? पक्का? चलिए, और कोई डिडक्शन है क्या इसको? नहीं भाई, इतना ही मेरे को जहां तक मालूम है। इसका टोटल लिया 53,670, 1,80,000 में से 53,670 माइनस करूंगा तो नेट टैक्सेबल इनकम 1,27,130। समझा क्या? पक्का? डन विथ योर टोटल इनकम। ऐसे ही समझाते हैं, चाहे वो सैलरी का हो चाहे वो बिजनेस का। आपके जो सिंगल टॉपिक की कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये सारे सम्स तो वही है, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। खाली इसके अंदर क्या नया ऐड होता है, डिडक्शन। बाकी सब चीजें जैसा आप करते थे वैसा ही करना है। सैलरी का कैलकुलेशन दिखाया, अदर सोर्स का कैलकुलेशन, ऐसे आपको सबका अलग अलग जो भी उसको इनकम रहेगा उसका कैलकुलेशन दिखाने का, दैट्स इट। और फिर उसके बाद उसको डिडक्शन देने का। टैक्स क्या है समझा, पूरा बुक दिमाग में गया अभी क्या है, पक्का? तो चलो फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया पढ़ेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।